एक बार सभी मेरे साथ मिल करके पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है और वेदादि शास्त्रों में जिसकी महिमा का बार बार गुणगान किया गया है। आइए चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए हम सभी पवित्र ओम का उच्चारण करें। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेतिः नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, कि जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं, कि जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय इस सभा के और केंद्रीय सभा के भी प्रधान आदरणीय वंसल जी, और आज जिनका जन्म दिवस है वह भी वेदी पर उपस्थित हैं। आदरणीय आर जी बड़ी ही कुशलता से संचालन कर रहे आदरणीय हमारे मंत्री जी, मेरे से पूर्व बहुत सुंदर भजनों का आपने रसास्वादन किया। अमित जी, हमारी लता जी, माता जी, और आप इस पंडाल में, इस सभागार में उपस्थित सभी पंच भौतिक शरीर में अवतरित पवित्र आत्माओं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ से किया जाता है और मैं भी अपना सौभाग्य समझती हूँ कि ये राष्ट्र रक्षा यज्ञ जो बैनर पीछे लगा हुआ है, मैं सोचती हूँ मेरी भी कुछ आहुति इसमें पड़ रही है। वैसे मैं पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ गई या जाती हूँ, लेकिन बुढ़ाना गेट में मैं आना अपना सौभाग्य समझती हूँ, और वो सौभाग्य इसलिए ही कि ये एक संकल्प जो इन्होंने ले रखा है, राष्ट्र रक्षा यज्ञ जो ये कर रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। हम और आप अपनी कितनी आहुति उसमें दे सकते हैं। और मैं भी विचार भी कर रही थी, बात भी कर रही थी कि इतनी सुंदर व्यवस्था आपके बैठने के लिए, यहाँ तक कि आपके भोजन की भी व्यवस्था रहती है, और फिर भी हम अपनी आहुति प्रदान नहीं करते, तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई अभागा नहीं होगा शायद। तो पहले बहुत बहुत मैं इसके लिए परमपिता परमात्मा से भी ये धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के सद्विचार वो आयोजकों के दिल में, और फिर मुझे भी वो शक्ति देते हैं कि मैं उसमें अपना कुछ योगदान दे सकूं। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत अच्छा विषय विचार
कि किस तरह से हम अपने महापुरुषों को याद रखें। अभी आपने पिछले दिनों देखा, एक लाइन वह भी लिखी हुई थी, जो आदरणीय हमारे प्रधान जी ने जो कार्यक्रम छपवाया है कि किस तरह से जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं या हमारे देश में पिछले दिनों जो हालात रहे, जो स्थितियां परिस्थितियां रही, किस तरह से हमने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, वह सब पर भी हम उन वीरों को भी उनके सम्मान के लिए कुछ शब्दों के द्वारा शब्दांजलि अर्पित करने के लिए भी हम और आप आज सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले उन वीरों को जो इस भारत माँ की रक्षार्थ, आपने देखा पिछले दिनों जो शहीद हो गए, सर्वप्रथम वो कितने भी थे, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश में समय समय पर ये महापुरुष पैदा होते रहें, ये वीर पैदा होते रहें। और मैं अपनी बात भी यहीं से प्रारंभ करना चाहती हूँ कि आज हम जो बात करेंगे वो एक चर्चा परिचर्चा के सदृश भी आप कह सकते हैं। आपने पिछले दिनों देखा, आज राष्ट्र रक्षा यज्ञ की जो श्रृंखला चली है, शायद आपने विचार किया हो कि इसकी आवश्यकता क्यों है। आज जब पिछले दिनों इस देश के अंदर यानी हमारा भारतवर्ष, जहां हर एक प्राणी अपने आप को बड़ा सुख बड़ा चैन महसूस कर रहा हो और उसी सुख और चैन के वशीभूत होकर के इस देश के कुछ युवा या कुछ जो जिन्होंने नए दाम्पत्य जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और वो कहीं घूमने जाते हैं, और वो घूमने वहाँ नहीं जाते जहाँ उनका आधिपत्य नहीं है या वो जहाँ नहीं जा सकते, वो वहाँ जा रहे हैं, वो उस देश में जा रहे हैं जहाँ जिस देश में वो पैदा हुए हैं। जहाँ जाना वहाँ कोई बेईमानी नहीं है, वो वहाँ घूमने जाना चाहते हैं, घूमने गए हैं। क्या उनके दिल में कभी सोचा आपने कि जो वहाँ पर गए युवा जिन्होंने सफल दाम्पत्य जीवन का सपना देखा होगा और वो वहाँ जाकर के एक सुख की अनुभूति करने के लिए जो गए हों और वहाँ से उनका शव आया हो, जिस आंगन में जिनके बच्चे अभी विवाह समाप्त करके खुशी खुशी जिन्होंने भेज दिए हों और उस माता पिता के बच्चे शव के रूप में वहाँ आए, लथपथ रूप में वहाँ आए, तो शायद उनका दुख और दर्द मापने के लिए मेरे और आपके पास कोई पैमाना नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये सब वहाँ पर हुआ या ये सब होता रहता है। आपको पता है ना, पहलगाम में जो हमला हुआ वो नया था क्या? बताइए, कोई नया था क्या? अपना इतिहास उठाइए, 900 साल से हमारे देश में ये सब चलता आ रहा है, ये सब हो रहा है। तो यहाँ तो क्यों? क्योंकि भारत जैसी अच्छी धर्मशाला लोगों को मिल ही नहीं सकती। इससे अच्छा धर्मशाला कहाँ है? कैसे भी आओ। तो वहाँ पर जो हुआ और जिस बात के लिए बहुत दिन से आपको जो विचारक हैं, जो सुधारक हैं, जो महापुरुष हैं, आपको जगा रहे थे, आपको बता रहे थे, आपको प्रेरित कर रहे थे, जब वहां पर मारा गया, मैं नहीं थी ना वहां पर, आप नहीं थे ना वहां पर, फिर आप मैंने आज देखा शायद ही कोई हो जिसको पता ना हो। हर एक व्यक्ति कह रहा है कैसे मारा, कैसे मारा उनको? जाति पूछी थी क्या? बताइए, जाति पूछी थी क्या उनसे? नहीं ना। उनसे पूछा था क्या पंडित हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं? पूछा था क्या? नहीं पूछा ना। क्या पूछा था? धर्म पूछा था कि आपका धर्म क्या है। और धर्म पूछ करके केवल इसलिए कि उनका सनातन वैदिक धर्म है और उनको मार दिया गया हो, शायद इससे ज्यादा वेदना की और कोई बात नहीं हो सकती थी। मैं इसलिए आपसे कहना चाहती हूं, हम तो इस देश में बंटते रहे हैं, किसके नाम पर? जातियों के नाम पर। हम तो लड़ते रहे हैं इस देश के अंदर कि तू ब्राह्मण है, तू जाट है, मैं गूंजर हूं, वो वैश्य है।
लेकिन वहां उन्होंने नहीं पूछा कि तू कौन है, वहां तो सिर्फ बात थी तो एक धर्म की बात थी, और वो धर्म पूछ करके गोलियां चलाई। उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मारा और उनको चैलेंज के साथ में मारा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या अब भी आपकी समझ में नहीं आया? हाँ, ये ठीक है कि जो उन्होंने कहा था, हमारी माताओं बहनों की क्या तड़प रही होगी उस समय, और उन्होंने कहा कि जब हमारे पतियों को यहाँ पर मारा जा रहा है, मर गए हैं, तो हमारा जीवन भी बेकार है, और कहा कि हमें भी मार दो, हमें भी मार दो ना। जब हमारे पतियों को मार दिया तो चेतावनी दे करके छोड़ दिया कि तुम्हें, बोलो, कोई कहानी थोड़ी सुना, क्या बोला, तुम्हें नहीं मार रहे हैं। क्यों नहीं मार रहे हैं कि जाकर के बता देना, इस देश के प्रधानमंत्री को जाकर के बोल देना। तो जो बताया ठीक रहा कि उनको छोड़ दिया, बताया, लेकिन उनको एक एहसास भी हुआ, एक एहसास करवाया। किसने करवाया? भारत के शेरों ने, भारत के सैनिकों ने, भारत के वीरों ने। क्या एहसान करवाया, क्या एहसास करवाया उनको कि ये जो भूमि है ना, ये वीर विहीन नहीं है। हाँ, इस देश पर आक्रमण होते रहते हैं, और वो देश के आक्रमण जो होते हैं ना, वो कौन उनमें शामिल होता है? भारत के जयचंद शामिल होते हैं। आज भी नजर आ रहे हैं ना, आप देखते होंगे ना मीडिया पर, आज भी जयचंद नजर आ रहे हैं। शुरू से जिनका काम गद्दारी करना रहा, आज भी वो हैं। लेकिन भारत के वीरों ने एहसास करवा दिया कि माता बहनाओं को चुनौती देना, उनका सिंदूर उजाड़ना इस देश में साधारण बात नहीं है। और हम तो उस परंपरा के संवाहक हैं जिस परंपरा में बजरंग बली ने मां सीता के मान की खातिर लंका को जला दिया था। वो बजरंग बली के बेटे आज फिर से तैयार होकर के जब आवश्यकता पड़ी तो अपना खून बहा करके बहनों के सिंदूर की रक्षा की और सिंदूर की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। ये इस देश के वीरों का शौर्य है। हम नहीं टूटते, हम नहीं झुकते। हमारे सैनिकों ने लोहा लिया, हमारे सैनिक लड़े, और उनका एक ही मकसद रहा, उन्होंने एक ही बात अपने जेहन में धारण की। उन्होंने कहा कि हम, अरे याद रखो दुष्टों, हम किस परंपरा के संवाहक हैं? महाराणा प्रताप के हम उस कुल में पैदा हुए हैं, उस कुल के संवाहक हैं। महाराणा प्रताप जो इतिहास रच सकते हैं, ध्यान रखो, महाराणा के कुल में पैदा होने वाले हम संवाहक हैं। गांधी के बंदर मत समझो, गांधी के बंदर मत समझो, हम थप्पड़ जड़ सकते हैं। महाराणा के कुल में पैदा हुए हैं, हम इतिहास रच सकते हैं। गांधी के बंदर मत समझो, हम थप्पड़ जड़ सकते हैं। और एक बात और बड़ी सुंदर उन्होंने कही कि हमसे लड़ने वाले गिदड़ों, हमसे लड़ने वाले गिदड़ों, जाकर के इतिहास पढ़ो। जो चुनौती दे रहे थे ना, हमसे लड़ने वाले गिदड़ों, जाकर के इतिहास पढ़ो। गौरा बादल के बेटे हैं, गौरा बादल के बेटे हैं, ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। गौरा बादल के बेटे हैं, ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। इस चेतना के साथ में, इस आह्वान के साथ में वो वीर लड़े और हमने कामयाबी भी पाई। लेकिन यहां मैं 2-3 बात आपसे करूंगी। 2-3 बात वो कौन सी होंगी कि क्या जो पहले से हम आपको बताते रहे, जो हुआ या जो हमारी सेना ने जो मुकाबला किया, हम गौरवान्वित हुए, माँ भारती का सीना चौड़ा हुआ, वो ठीक है। लेकिन आगे हम किस तरह से, क्या इसी तरह से हम फिर हमारे पे हमला होते रहेंगे, या फिर इसी तरह से हम नहीं छोड़ेंगे जातियों में बंटना? क्या नहीं छोड़ेंगे हम एक दूसरे के प्रति तैयार होना? किसके नाम पर? जातियों के नाम पर। अगर ऐसा होगा इस देश में तो धर्म को कौन बचाएगा? जरा ध्यान रखना, कौन बचाएगा?
यदि हम आपस में बट जाएंगे तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंधला जाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे। हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, जिन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें धूल में हम मिलाकर रहेंगे, उन्हें धूल में हम मिलाकर रहेंगे, उन्हें धूल में हम मिलाकर रहेंगे। लेकिन मैं सोच रही थी कि वहां तो आपके बच्चों से या बड़ों से उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ना आता है तो पढ़ के सुनाओ, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि अगर शायद वहां ये भी कहा जाता, शायद मैं अपनी बात कह रही हूं, वहां उनसे ये भी कहा जाता कि गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाओ। अगर कह दिया जाता गायत्री मंत्र सुनाओ पढ़ के, मेरे और आपके शायद कितने बच्चे ऐसे होते, कितने युवा ऐसे होते, या कोई वेद का मंत्र सुना दो, कितने बच्चे होते वो सुना पाते। ये भी तो विचार करो, कितने बच्चे हैं। क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते बताओ ना। क्योंकि हम उनको सिखाते नहीं हैं। हमने क्या सीखा, या भाषण के लिए नहीं, हम विचारों के लिए बैठे हैं। अगर कहा जाता कि कोई वेद का मंत्र सुना दो, कोई श्लोक सुना दो, तो आपके बच्चे सुना पाते। कलमा की बात छोड़ दो, उनकी मैं नहीं जा रही, सुना पाते आपके बच्चे। क्यों नहीं सुना पाते? क्योंकि हमने उनको सिखाया नहीं है। और ये दुनिया का आश्चर्य है, आप किसी भी मुसलमान से जाकर के पूछ लो, वो कुरान के विषय में जानता है, कुरान को पढ़ता है, और हो सकता है एक दो कलमा भी आपको सुना दे। आप किसी भी ईसाई से पूछ लो, वो बाइबल को पढ़ता है, उसके विषय में जानता है, कुछ बता दे आपको। लेकिन शायद, लगा रही हूं मैं, शायद ही इस देश में जो हिंदू हैं, 1-2% को छोड़ करके शायद ही कोई वेद के विषय में जानता हो, शायद ही कोई वेद का मंत्र जानता हो, शायद कोई ये जानता हो कि वेद क्या होता है, शायद कोई ये जानता हो कि वेद के नाम क्या है, वेद की संख्या क्या है। क्यों नहीं जानते? वेद को नहीं जानोगे, अपने धर्म ग्रंथ को नहीं जानोगे, तो धर्म की रक्षा होगी? बताइए, धर्म की रक्षा कैसे करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं है? एक श्लोक आता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म को मार देता है, धर्म उसे मार देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे अपने धर्म को? कभी विचार किया है आपने? यहाँ पर हम जो एकत्रित होते हैं, इस विचार के लिए होते हैं, हमारा धर्म क्या है। अपने बच्चों को समझाओ, इस घटना से अवगत कराओ। ये कोई मैं कह रही हूं ना, ये नई घटना नहीं है। समझाइए अपने बच्चों को कि आपका धर्म क्या है, आपके धर्म ग्रंथ क्या हैं, आपके महापुरुष क्या हैं, आपके देवता क्या हैं, आपका क्या कर्तव्य है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे रहना है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो मदरसा है, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा आपके देश में है, चल रहा है। कहाँ चल रहा है? आप सब परिचित हो ना, देवबंद में। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे? लगभग 6,500। लगभग 6,500 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया वहां पर जाकर के कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य क्या है, इनका फ्यूचर क्या है, तो उनको शिक्षा देने वाला वहाँ पर उनका जो गुरु है, मौलवी है, वो क्या कहता है कि इनको इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी उनका भविष्य, आप जैसे कहते हो ना आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर, इंजीनियर, उनका क्या उद्देश्य है? इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए 6,500 बच्चे तैयार हो रहे हैं, और कोई उद्देश्य इस्लाम धर्म के प्रचार। आप कभी सोचते हो, आप कभी सोचते हो कि आपके बच्चे भी गुरुकुल में जाएं, आपके बच्चे भी अपने धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए आगे आएं? आप कभी सोचते हो इस बात को? कभी बताया है आपने अपने बच्चों को? तो फिर जब नहीं बताओगे, नहीं समझाओगे, तो फिर आपको बाद में याद आएंगे कौन? वो पीछे फोटो लगा है सावरकर की याद आएगी। आपको बाद में
श्रद्धानंद की याद आएगी, आपको बाद में लेखराम की याद आएगी, आपको बाद में राजपाल जी की याद आएगी, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए समय रहते फिर मैं आपसे कह रही हूं कि ये कार्यक्रम इसलिए होते हैं, जाग जाओ। अगर तुम सोते रहे, अगर तुम खामोश रहे तो घोर अंधेरा छाएगा, यदि तुम खामोश रहे तो घोर अंधेरा छाएगा। आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा, आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा। क्यों आएगा? सोचते काश हमने मान लिया होता, हमारी स्थिति वो हो गई है, बाकी तो सब ठीक है। कहते हैं ना कि पंचों की बात सिर माथे, लेकिन पानी का जो पाइप होता है वो जहां लगाना है वहीं लगेगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव में एक कुआं था, उस गांव में उस कुएं में एक कुतिया गिर गई, वो सड़ गई कुतिया। अब लोग इकट्ठा हुए कि इस कुएं में कुतिया सड़ गई, कुतिया मर गई, क्या किया जाए? तो पंडित जी के पास गए। हमारे जो देश में है लोग हैं पंडित जी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। पंडित जी के पास गए, जाकर के कहा कि पंडित जी ऐसे ऐसे गांव के कुएं में कुतिया गिर गई है, क्या किया जाए? तो पंडित जी ने कहा कि उसमें गंगा जल डालो, गुलाब जल डालो, तो आपका जो पानी शुद्ध होगा। अब वो सारे लोग इकट्ठा होके पंडित जी की बात सुनी, पहुंच गए, गंगा जल ले गए, गुलाब जल ले गए, सब डाला, लेकिन उसमें से जो बदबू थी वो तो वैसी ही आ रही थी। दोबारा से सोचा इसमें तो कोई समाधान नहीं हुआ, तो फिर से पंडित जी के पास आए और पंडित जी के पास आकर के कहा, पंडित जी उससे तो कोई लाभ नहीं हुआ कि तुमने गंगा जल डाला था। बोले गंगा जल, गुलाब जल, इत्र सब डाला हमने, लेकिन उसमें से दुर्गंध आना कम नहीं हुई। पंडित जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि जो कुतिया सड़ रही थी उसको निकाल लिया था क्या उसमें से? बोले वो तो हमने निकाली ही नहीं। पंडित जी ने कहा कि जब तुमने वो सड़ी हुई कुतिया नहीं निकाली तो कितना भी गंगा जल, गुलाब जल डालो, उसमें से दुर्गंध जाने वाली नहीं है। ठीक वैसे ही हिंदुओं, आज हमारे दिल में जो क्या है, जातिवाद की जो कुतिया सड़ रही है ना, जब तक उसको नहीं निकालोगे, कितना पूजा करो, कितना पाठ करो, कितना धर्म का जयकारा लगाओ, तुम्हारे धर्म की रक्षा होने वाली नहीं है। इसलिए हमें इससे बाहर निकलना होगा, इससे बाहर आना होगा। जब तक हम एक झंडे के नीचे, एक धर्म के नीचे, सत्य सनातन वैदिक धर्म को नहीं मानेंगे, तब तक हम ऐसे ही लुटते रहेंगे, कुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे। इसलिए हमारा बाहर आना बहुत जरूरी है। इस विचारधारा ने क्या किया है? दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार मुझसे लोग कहते हैं, कई जो सोशल साइट पर कोई मेरी वीडियो पहुँच जाती है, तो कई कहते हैं कि बहन जी आप तो वैसा भी बात करती हैं, आपका जो मंच है सद्भावना की बात करता है, भाईचारे की बात होनी चाहिए आपके मन से, लेकिन ये जो बात करते हैं थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनका सेकुलर का चश्मा चढ़ा हुआ है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारी विचारधारा है, जिसके साथ हम बढ़ रहे हैं, वो क्या है? क्या है हमारी विचारधारा? हम तो यही गाते हैं ना, अभी आचार्य जी ने सुबह यज्ञ कराया, क्या बोले हम? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इससे सुंदर भावना हो सकती है? हमारी वैदिक संस्कृति की इतनी सुंदर भावना, वहां हमने ये नहीं कहा कि केवल हिंदू का कल्याण हो, केवल मुसलमान का कल्याण ना हो या उसका हो, ऐसा तो हमने नहीं कहा ना। हमने तो सर्वे भवन्तु, लेकिन आप तो सर्वे भवन्तु की कामना कर रहे हो। आप तो क्या कह रहे हो कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता। ठीक है, हमें करना चाहिए, हमारी संस्कृति है, लेकिन उधर क्या सिखाया जा रहा है? उधर क्या सिखाया जा रहा है? उनका टारगेट एक ही है, जिनको आप भाई कह रहे हो। मैं बहुत आपसे
वो बात कहना चाहती हूँ कि जो शायद बहुत समय पहले हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए थी। वो क्या सीख रहे हैं? उनके बच्चे जो 6,500, केवल एक मदरसा नहीं है जो मैं बात कर रही थी, वो तो मैं एशिया का सबसे बड़ा बता रही हूँ आपसे। उसमें वो बच्चे क्या सीख रहे हैं? उसमें उन बच्चों को सर्वे भवंतु नहीं सिखाया जा रहा, ये नहीं सिखाया जा रहा कि सबका कल्याण, ना, उनको क्या सिखाया जा रहा है कि केवल मोहम्मद साहब एक लक्ष्य देकर के गए हैं कि पूरा जहां तुम रहते हो, जहां तुम्हें रहना है, केवल एक धर्म नजर आना चाहिए जिसको वो धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। इसके अलावा जो भी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जैन है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो बौद्ध है, वो क्या है? वो काफर है। और काफर जहां मिले उसका कत्ल करो, उसको मारो, उसको रहने को कोई जगह नहीं है। तो एक और तो वह पाठ हो रहा है, एक और तो बच्चों में वह भावना डाली जा रही है। तो वह बच्चे, आप सर्वे भवंतु गाते रहिए, आप संगत सद्वम गाते रहिए, लेकिन वो आपको भाई नहीं, जो पीछे वाला शब्द है ना, जब जब मौका मिलेगा वो आपको चारा बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए यहाँ भड़काने वाली बात नहीं होती। मुझे बहुत पुराने कवि दुष्यंत कुमार की 4 लाइनें याद आ रही हैं। अरे हो गई है पीर, हो गई है पीर, ये सब देखते हुए, ये सब सुनते हुए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई। आप मेरे से बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने मेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है, लेकिन मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सुना और अब तक देखा भी, उस सब को देखते हुए देश पर समय समय पर क्या बीती, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अरे हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं तो आग। कौन सी आग? जो आदरणीय बंसल जी के दिल में लगी है। कौन सी आग? क्या जरूरत पड़ी है आज इन क्रांतिकारियों का जन्मदिन मनाने की, इनको याद करने की? आप लगाइए ना अपने दिलों में आग, अपने बच्चों के दिलों में आग। कैसी आग? देशभक्ति की आग, कैसी आग? राष्ट्र प्रेम की आग, कैसी आग? अपने धर्म और संस्कृति के प्रति मरने और मिटने की आग। देखिए, जब वो आग पैदा होगी आपके दिलों में, तो भारत माँ भारती गर्व से सीना चौड़ा करके चलने लगेगी। वो आग डालिए तो सही। क्या आप भूल गए कि ये किस विचारधारा के लोग हैं? ये वह विचारधारा है। मैं आपको जागने की बात कह रही हूं। जरा जहां भी मेरी बात गलत हो, आप मेरे से बाद में बात करना, मेरे को बताना, मेरे को पूछना। मैं आपसे खुद कह रही हूं, वह विचारधारा, कौन सी विचारधारा? जिस विचारधारा ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके मारा। ध्यान देना, कौन सी विचारधारा? जिसने पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके मारा, वह विचारधारा, वह विचारधारा जिसने अर्जुन देव को गर्म तवे पर बिठा करके और गर्म रेत से उनको खटका के मार दिया, वह विचारधारा। गुरु तेग बहादुर की किस तरह से हत्या की गई, आप सभी उससे परिचित होंगे। मती दास को लकड़ी के पाटों में बांधकर जिस तरह से आरे से चिरवाया, क्या भूल गए हो उसको? सती दास को क्या किया? जलते हुए जो कढ़ाई है, खोलते हुए तेल में उनको तलवा दिया गया। क्या भूल गए उस विचारधारा को? दयाला को रुई से लपेटकर आग लगा करके मार दिया गया, क्या भूल गए उसको? ये वो विचारधारा है। गुरु गोविंद सिंह के शहजादों को दीवारों में जिंदा चिन करके मार दिया, क्या भूल गए उसको? ये वो विचारधारा है। जरा विचार करो, आपके वीर बंदा बैरागी, बाबा बंदा बैरागी को पंजाब से लेकर दिल्ली तक चमड़ी उधेड़ करके उन पर जुल्म सहा और उनके इकलौते बेटे को मार करके उसका दिल निकाल करके
बंदा के मुंह में ठूंस दिया गया, एक पुत्र का कलेजा बाप के मुंह में ठूंस दिया गया, यातनाएं दी उनको। ये वो विचारधारा है, ये वो विचारधारा है जिसने छत्रपति संभाजी को 60 दिनों तक घोर अत्याचार किया। अभी पिछले दिनों फिल्म आई ना, बच्चे बच्चे ने देखी, आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसको अपना इतिहास पता ही नहीं था। हृदय विदीर्ण हो गया, आंखें फोड़ दी गई, झुका नहीं। कितनी यातनाएं सही उन्होंने। वो विचारधारा है, ये वो विचारधारा है। 1990 में आपने कश्मीर में देखा, हिंदुओं के सर पर रोड मार मार करके मार दिया गया। ये वो विचारधारा है। अजय जडेजा को किस तरह से टॉर्चर किया गया, ये वो विचारधारा है। भूल रहे हो आप, सौरभ कालिया की नृशंस हत्या कर दी गई, ये वो विचारधारा है। फिर आप इनसे भाईचारे की बात कहते हो? ये भाईचारा निभाएंगे? आप अपना इतिहास पढ़ करके देखो, जिन्होंने आपने गाय माता कहा, इन्होंने गाय को काट करके खाया, आपके सामने खाया, यहां तक कि आपके खाद्य पदार्थों में भी मिलाने का प्रयास किया। ये वो विचारधारा है, ये वो विचारधारा है। जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किया, ये वो विचारधारा है। यह वो विचारधारा है हमारे छोटे छोटे मासूमों को जिन्होंने भाले पर टांग करके मार दिया गया। ये वो विचारधारा है। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है, वाह हरी बाबली कौम। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं, हाँ किसी ने बता दिया तो अजमेर की कश्ती पर जाकर के, दरगाह पर जाकर के क्या करेंगे हम? चादर चढ़ाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ाएंगे? एक बोले जी बहन जी मन्नतें पूरी होती है वहां से। ओह क्या सोच है तुम्हारी। जिन्होंने जीते जी अब तो कब्र में दब गए ना, जीते जी तुम्हारे दादा बाबाओं को मार दिया, तुम्हारी बहन बेटियों से अत्याचार किया, बलात्कार किया, तुम्हारे दूध मोहे बेटों को मार दिया, तुम्हारी गाय या मैया को काट दिया, वो अब तुम्हारी मन्नतें पूरा करेंगे? वो कभी नहीं कर सकते। और एक बात ध्यान से सुनना और बता देना सबको जाकर के, जो हिंदू है ना, चलती हुई सड़कों पे अगर कहीं मजार दरगाह कुछ भी दिखता है तो 1 रुपया तो ऐसे फेंक देता है जैसे कोई उसको फर्क नहीं पड़ा हो। लेकिन इन हरी चादरों पर फेंका हुआ आपका 1 रुपया आपके सफेद चादरों की व्यवस्था कर रहा है। यह मैं दावे के साथ आपसे कह रही हूं। बता देना आपका ये 1 रुपया व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। हमें जब समय है आज हमें जागृत होने की, हमें समय है आज पहचानने की। यदि हम इस तरह से ही बढ़ते रहे, हमारे सैनिक पीछे नहीं हटते, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, नहीं हटते, जवाब देते हैं हमारे सैनिकों पर। जब जब माँ भारती पर आँच आती है, मैं उधर भी आपको शौर्य की कहानियाँ थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। नहीं पीछे हटते हैं। जब जब हम पर संकट आया है, वीरों ने बलिदान दिए, लाखों ने वीरों ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिनवाया, कुछ को रुई में जलवाया, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ गर्म तमों पर बदवाया। वो सूली ऊपर टंगे किंतु देखो तो सही उनका हौसला, वो सूली ऊपर टंगे किंतु निज सत्य धर्म से हटे नहीं। पुरजा कट गया किंतु मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गया किंतु मुगलों के आगे झुके नहीं। झुक सकते थे ना, जरा सी ही तो बात थी, लेकिन नहीं झुके। क्यों? क्योंकि चिंता किसकी थी उनको? देश की चिंता थी। चिंता किसकी थी उनको? आपकी चिंता थी। हमारी संस्कृति जो है, आगे वाली हमारी संतति, क्या भविष्य क्या होगा, इसकी उनको चिंता थी। इसलिए चाहे हम राणा प्रताप का नाम लें उधर से, जो घास की रोटी खा करके बन बन मारे फिरे, लेकिन नहीं झुके। झुक सकते थे ना। थोड़ा मान सिंह ने बहुत कहा था उनसे, बस थोड़ी सी बात है, ज़्यादा नहीं, बस जाकर के मिल लो, लेकिन ठुकरा दिया था प्रस्ताव को। हम जो क्रांतिकारियों का नाम लेते हैं, क्या इनके कोई सपने नहीं थे? क्या ये नहीं जानते थे कि हम भी आराम से घर गृहस्थ बसाए भोगे? क्या जिनके ये बेटे थे उन माओं का सपना नहीं था कि हम अपने बच्चों की दुल्हन घर में लाएं?
ऐसी कोई माँ हो सकती है? भगत सिंह की माँ ने सपना नहीं देखा था, चाहती थी बेटे की शादी। उधम सिंह की माँ ने सपना नहीं देखा था, चाहती थी बेटे की शादी। सुभाष चंद्र बोस की माँ ने सपना नहीं देखा था, सपने सबने देखे थे। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि घर गृहस्थ से ज्यादा उनके सामने उस समय कोई था तो क्या था? वो देश था, वो राष्ट्र था, वो धर्म था, वो संस्कृति थी। लेकिन यदि उनको पता होता कि हम जातियों में बट कर के लड़ मर जाएंगे तो शायद वो सोचते, कई बार सोचते। तो इसलिए आइए हमारा सबसे पहले यहाँ एकत्रित होना। हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या कहेंगे? हमारा धर्म क्या है? क्या है हमारा धर्म? सनातन वैदिक धर्म है, हमारा आर्य नाम है, हम एक देव के उपासक हैं। यदि हम एकता के सूत्र में बंध करके काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको हराने वाली नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात कहना चाहती हूँ, अभी आप देख रहे हो ना टेलीविजन पर, आपने देखा होगा, इस देश में हमेशा से किसने धोखा दिया? किसने दिया? अपनों ने। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था? हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था? मेरी नाव वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। हमेशा से इस देश के साथ में यही, यदि हमें सावधान रहना है तो किससे? अपने घर में छिपे हुए जयचंदों से। खतरा देश में हमारे अपनों से ही है। आपने देखा ना आज क्या करते हैं लोग? ये बहुत, आप कह रहे हो ना अभी इनकी संख्या इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीए का कानून लाते हो तो पास नहीं होने देते। ये तो एनआरआई को पास नहीं होने देते। अच्छा, आप संख्या में कम हो भी ज्यादा हो, लेकिन ये पास नहीं होने। आप तो कभी सड़कों पर आए नहीं, आपने तो कभी कहा नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी बनना चाहिए ना, होना चाहिए ना, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा। हम तो कहां सिमट करके आ गए। पहले एक नारा था क्या? हम दो हमारे दो। अब मेरे बड़े दादा बाबा लोग बैठे हैं और मैं भी अपनी दादी, अपने बाबा, जो मैंने पुराना देखा तो हमारे घरों में 6-6, 7-7 संतानें थी, है ना, आज भी। और मैंने देखा कि सारे ही लोग बड़े अच्छे, ऐसा नहीं है कि सब भूखे मर रहे, नहीं, खूब अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा परिवार है। लेकिन उसको तो पीछे छोड़ो, धीरे धीरे जो हमारी मानसिकता बनी, क्या हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारा एक, और अब तो वही है जो पीछे हमारे आदरणीय साहब कह रहे हैं। क्या हो गया? हो जाएगा, हो रहा है। कैसे फिर हम करेंगे? कैसे करेंगे हम? ये भी सही बात कह रहे हैं। आज हमारी जो कौम है, और मैं कहूं ये क्या मतलब मूर्ख ही मैं कह सकती हूं, यह मूर्ख कह सकती हूं। और मुझे एक बात याद आ रही है, क्यों कह सकती हूं मैं कि हाँ सही कहा आपने, संतान नहीं पाली जाती, लेकिन इस देश के लोग कुत्ते पाल रहे हैं, कुत्ते घरों में हैं। मैं कई बार सोचती हूँ संतान नहीं पाली जाती। गाय जो आपकी माँ कहा वेद शास्त्रों में, आपको दूध पिलाती है, आपकी संस्कृति का आधार है, वो नहीं मिलेगी आपके घरों में। लेकिन स्टैंडर्ड इतना हो गया कि कुत्तों से सावधान वाली पट्टिका आपके घरों पे जरूर आप वो लगी हुई मिलेगी। हम बाबला नहीं तो और क्या है। मैं अपनी बात कुछ इस तरह से आगे बढ़ाती हूँ, आपकी समझ में आ जाएगी कि हम किस तरह से नादानी कर रहे हैं। जो सेकुलर वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं जी नहीं, इस देश में तो अभी भी पिछले दिनों तो यही कहा कि नाना ऐसा नहीं है, हम सब भाई हैं, मना नहीं है। शुद्धि का काम भी आर्य समाज ने सबसे ज्यादा किया। आपको पता होगा, यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, शुद्धि का काम किसने किया सबसे ज्यादा? आर्य समाज ने किया। और समाधान भी यही है, जब तक शुद्धि का कार्यक्रम नहीं चलेगा तब तक कोई समाधान नहीं है। सबसे ज्यादा काम आर्य समाज ने किया। लेखराम का जो बलिदान हुआ, छुरा पेट में मार दिया गया, उन्होंने क्या किया? शुद्धि का काम किया था। इकलौता बेटा घर में बीमार था, लेकिन पता चल गया कि कुछ लाल विधर्मियों की गोद में जाने वाले हैं, छोड़ करके चल दिए थे। जाकर के पहुंचे और जिस ट्रेन में सवार थे, ट्रेन आगे वाले स्टेशन पर रुकने वाली थी और उनको पीछे वाले स्टेशन पर जाना था।
बस ट्रेन से कूद पड़े थे, लहूलुहान अवस्था में हो गए थे और पहुंचे वहां पर जहां पर वो काम चल रहा था, हमारे भाइयों को दूसरे धर्म में बदला जा रहा था। जाकर के रोका, अपने भाइयों को बचाया। जब वहां पर संदेश पहुंचा कि तुम्हारा इकलौता बेटा दम तोड़ चुका है, तोड़ गया है, इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो लेखराम क्या कहते हैं कि क्या हुआ, मेरा इकलौता चला गया, मैंने सैकड़ों लाल इस मां भारती के बचा लिए हैं। ऐसे ऐसे बलिदान इस देश में हुए और क्या हुआ, उनकी एक मुसलमान द्वारा छुरा पेट में घोंप करके हत्या कर दी गई। इन बलिदानों के सहारे हम जीवित हैं। यहाँ आपको मनोरंजन के लिए नहीं बुलाया जाता। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि का काम किया, लेकिन मैं देख रही हूं कि जिसने ये काम किया उसको मार दिया गया, उसको नहीं बख्शा इन जालिमों ने। तो ये कभी आपके होने वाले नहीं है। और वही बात मैं एक दृष्टांत से साफ आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। आज जो हिंदू अपने आप को कह रहा है उसकी स्थिति क्या है। आप जितने भी यहाँ लोग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये भी बात साथ में कहती चलूँ, मैं आदरणीय बंसल जी से मैं बस यही साधुवाद देते हुए कह सकती हूँ कि यहाँ 2, 4, 6, 10 जो भी उस संख्या से फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैं एक बात अक्सर कहा करती हूँ कि नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। यह भीगी हुई बाती का काम आर्य समाज करता है, इस समाज से आदरणीय बंसल जी करते हैं। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझना है। जो ये लोग कहते हैं ना इस देश में तो सब मिलके रह रहे हैं, क्या आपत्ति है, इसमें तो राजनीति चल रही है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी, ये भी आपको बता दूं, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से मैं ना किसी में काम करती हूँ, ना मेरा उनसे कोई किसी से विरोध है। हाँ, मेरा विचारधारा से विरोध है। मैं किसी की एजेंट नहीं हूँ, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ये तो उस विचार, ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्वतंत्र काम करती हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि समलो आज स्थिति क्या है। जंगल में शेर रहता है और जंगल का शेर क्या होता है आपको पता है? राजा होता है। एक बार उस शेर को क्या किया, उस शेर को लोमड़ी मिल गई। वो शिकार कर रहा था, देख रहा था, लोमड़ी मिली। अब लोमड़ी को जब उसने पकड़ लिया शेर ने, तो उसने शिकार बनाना चाहा, खाना चाहा। आपको पता ही है लोमड़ी कैसी होती है, बहुत चालाक होती है। तो लोमड़ी ने निवेदन किया कि मुझे मत खाइए। तो शेर ने कहा कि मुझे तो आवश्यकता है कि मैं आपके बहुत अच्छा भोजन का प्रबंध करूंगी तुम्हारे लिए, मैं अभी प्रबंध कर देती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। शेर ने बात मान ली। शेर ने कहा ठीक है। अब लोमड़ी निकल पड़ी। जैसे ही लोमड़ी निकली तो उसी जंगल में एक बहुत सादा भोला भाला उसको प्राणी मिला। कौन हो सकता है वो? गधा। कौन? गधा। उसको गधा मिल गया। लोमड़ी ने कहा अरे भैया बड़े सही समय पर मिले हो तुम। बोला गधा ने क्या बात है दीदी? तो लोमड़ी ने कहा कि ऐसे ऐसे इस जंगल का जो राजा है वो अपना राज अब किसी और को देना चाहता है, आपको देने के लिए वो तैयार है, बड़ा स्वर्णिम अवसर है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। गधा ने कहा कि कैसे मान लूं? कि नहीं बिल्कुल मेरी बात पे यकीन करो, आपको राज मिलेगा। अब गधा उस लोमड़ी की बातों में आ गया। लोमड़ी उसको फंसा करके अपनी बातों में और शेर के पास में ले गई। शेर भूखा था। अब जैसे ही उसके पास में गधा पहुंचा तो शेर ने उस पर आक्रमण किया, उसको खाना चाहा। लेकिन जैसे ही शेर ने आक्रमण किया, गधे ने कुछ इस तरह की कलाकारी दिखाई कि वो उससे बच गया और भाग गया। लेकिन भाग तो गया, भागते भागते शेर के मुंह में उसके 2 कान आ गए, यानी उसके कान उसने काट लिए और गधा भाग गया। अब गधा भाग गया तो लोमड़ी फिर उसके पीछे पीछे चल दी। अब फिर पीछे पहुंची। गधी ने दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जाकर के थोड़ी राहत की सांस ली, बैठा, तभी लोमड़ी फिर पहुंच गई। तो लोमड़ी ने कहा कि अरे तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। गधे ने कहा कि मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचा करके आया हूं, तुम कह रही हो बेवकूफ हो, मरवा दिया अभी तुमने मुझे, बच गया वो तो। लोमड़ी बोली कि बेवकूफ नहीं हो, अच्छे खासे राजा बनने वाले थे।
उसने कहा कि राजा बनने वाला था, तुम जब ये कह रही हो तो मेरे कान क्यों काट लिए, वो तो मुझे खाने वाला था शेर। लोमड़ी बोली यही तो तुम समझे नहीं, ये जो उसने कान काटे हैं ना वो इसलिए काटे थे कि तुम्हें मुकुट पहनाता तो तुम्हारे कान नहीं अड़ते उसमें, इसलिए तुम्हारे कान उसने काट लिए हैं। तुमने तो स्वर्णिम अवसर खो दिया, चलिए अब दोबारा से चलिए। मैंने कहा ना गधा बड़ा भोला था। लोमड़ी ने फिर अपनी बातों में फंसा लिया, बोले अब चलिए, अब के पक्का राजा बनोगे। फिर ले आई उसको शेर के पास में। शेर से तो अभी मौका ही चूक गया था ना। शेर ने फिर हमला किया, और फिर हमला किया तो शेर ने बड़ी उसको सावधानी से अपनी गिरफ्त में लिया। लेकिन गिरफ्त में तो लिया, जैसे ही उसकी पूंछ हाथ में आई तो पूंछ उसने उखाड़ ली, लेकिन गधा अब की बार भी बोलो बच गया। अब की बार भी गधा बच गया और पूंछ उसके हाथ में आ गई तो लोमड़ी फिर पीछे से उसके पीछे हो ली। गधा ने बहुत दूर जाकर के राहत की सांस ली कि अब के तो मैं बिल्कुल बच गया, नहीं मर ही गया होता। लोमड़ी फिर पहुंच गई, बोली तुम तो बड़े बेकार हो। गधा को अब तो बड़ा तेज गुस्सा था, बोले नहीं अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं मैं रुकूंगा। बोले क्यों? क्योंकि तू तो मुझे मरवाने के चक्कर में घूम रही है। लोमड़ी ने कहा देखो तुम रहे बुद्धू, तुम मूर्ख हो। बोला मैं मूर्ख क्यों? पहले तो तेरी बात मेरी समझ में आ गई थी कि मेरे कान काट लिए तो मेरी समझ में आई मुकुट, लेकिन अब के मेरी पूंछ उखाड़ दी, अब के मेरे पे आक्रमण था। तो लोमड़ी ने कहा यही तो तुम समझते नहीं हो। तो उसने कहा क्या? कि इसलिए उखाड़ी उसने कि जब आप सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हारी पूंछ नहीं अड़ती, इसलिए वो तो सारी व्यवस्था कर रहे हैं ना, तुम्हारी मारने का उद्देश्य नहीं था। अब गधा तो बेचारा भोला था, फिर फंस गया। लेकिन ध्यान देना किस्मत बार बार साथ नहीं देती है। लोमड़ी ने फिर फंसा लिया अपनी चंगुल में, और जैसे ही वो गधा शेर के पास में पहुंचा तो शेर बिल्कुल तैयार खड़ा था और शेर ने उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया, उसको मार दिया। अब जैसे ही उसको मार दिया गधे को तो लोमड़ी पास में आ गई। तो शेर गुफा में गया और लोमड़ी से बोल के गया कि इसका जो शेर है, इसका जो गधा है, इस गधे का फेफड़ा और इसका दिमाग मेरे पास लेकर के आओ खाने के लिए। तो वो जो लोमड़ी थी बड़ी चालाक थी, उसने उस गधे का फेफड़ा निकाला, उसका दिमाग निकाला और दिमाग को खुद खा गई और वो फेफड़े लेकर के शेर के पास में पहुंच गई। शेर ने कहा कि ये तो फेफड़ा ही है, इसका दिमाग लेकर के नहीं आई। तो लोमड़ी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा कि राजा साहब, यदि इस बेचारे में दिमाग ही होता तो ये मेरे साथ यहाँ तक क्यों आता? शायद आप समझ ही गए होंगे, आज जो अपने आप को हिंदू कह रहा है उसकी स्थिति उस गधे की तरह बनी हुई है। मुझे अपार वेदना हो रही है इस बात को कहने में कि हम कब तक, हमें जगाने के लिए समय समय पर अनेक संत, महापुरुष, वीर, इस धरा पर वीरांगनाएं, ऋषिकाएं, विदुषियां आई, लेकिन हम एक शराबी की तरह हमारी स्थिति हो गई है। जो चलता है संभलता है फिर गिर जाता है, जो उठता है चलता है फिर गिर जाता है, उसी तरह से हमारी स्थिति हो गई है। हम जागते हैं फिर सो जाते हैं, हम जागते हैं फिर सो जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्या चल रहा है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, इस बात पर हम ध्यान नहीं देते, इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सब बात को छोड़ करके सबसे पहले मैं हमेशा, मेरा ये जोर रहता है, आप संख्या में चाहे कितना भी हो, लेकिन एक दूसरे से जाकर के कहेगा, आप परिवारों में अपने बच्चों को बताइए, उनको अपने धर्म ग्रंथों के नाम पूछिए। आप देखते हो ना, मैं अक्सर इस बात को कहा करती हूं कि हमारी मानसिकता इतनी क्षीण क्यों हो गई है। मैं अभी आ रही थी, बैठ करके रास्ते में देख रही थी तो कितने यहाँ पर मौलवी लोग हैं, कितने यहाँ पर मोमडन लोग हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे जाड़ा है, चाहे बरसात है, आपने देखा ना कि वो टोपी नहीं उतारना छोड़ते। ऐसा नहीं है वो उसमें बहुत सुंदर लगते हैं, क्या है उनका मतलब? क्योंकि वो उनकी पहचान है। आपके बच्चे चोटी रखते हैं? नहीं रखते ना। क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? बहुत से बच्चे तो इसलिए नहीं रखते, माता पिता तो सिखाया ही नहीं। दूसरा, स्कूल में उनको क्या किया जाता है?
दूसरे बच्चे परेशान करते हैं। मैंने बहुतों के समस्या सुनी है। बोले दूसरे बच्चे परेशान करते। अच्छा, वो बच्चे भी तो किसी माँ बाप के हैं, वो भी तो आपके ही हैं, वो भी तो हिंदू भाई बहनों के भी हैं। उनको क्यों नहीं पता चोटी की महत्ता? कभी आपने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया अपने बच्चों को? कभी पहनवाया आपने? आपसे मतलब इस हिंदू जाति ने ये जनेऊ पहनना केवल धागा लटकाना नहीं था, ये चोटी रखना केवल कुछ बाल छोड़ना नहीं था। ये चोटी रखना, ये यज्ञोपवीत पहनना, ये यज्ञ करना, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में समझना, ये हमारी वैदिक संस्कृति का हिस्सा थे। और ये वो थे, ये यहाँ पर लड़ मरते थे लोग। हकीकत राय कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं था, 12 वर्ष का बच्चा था। और मुसलमानों ने केवल ये कहा था कि अपना जनेऊ हमें दे दे, चोटी को कटवा ले। साफ मना कर दिया था कि अपनी जान दे सकता हूं लेकिन चोटी और जनेऊ नहीं दे सकता। कहां से आई थी ये बात? किसने सिखाई थी अपने देश और धर्म के प्रति ये दीवानगी? ये दीवानगी उनको घर से मिली थी, माता पिता ने सिखलाई थी। तो इसलिए आइए आज हम फिर से संगठित होकर के, और सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है? मैं कहती हूँ ठीक है, समाज की चिंता, राष्ट्र की चिंता, लेकिन सबसे पहले हमारा दायित्व क्या है? ये जरूरी तो नहीं है अभी युद्ध हुआ तो आपकी भूमिका क्या रही? आप सेना में जाकर के लड़े, आपने दुश्मन पर गोले दागे, आपने मिसाइलें छोड़ी, आपने ग्रेनेड कुछ भी नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि आपकी भूमिका क्या है? फिर वो काम किसने किया? वो सैनिकों ने किया। तो जो जिस काम के लिए निमित्त, आपका कार्य क्या है? आप जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, जिस पद पर हो, जिस जगह पर हो, आप वहीं से देश के प्रति कार्य कर सकते हो। इसके लिए सेना में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घरों में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए, मां भारती के प्रति उनमें निष्ठा, लगन जगा पाए, अपने देशभक्तों के प्रति उनमें सच्ची श्रद्धा बैठा पाए, यदि अपने धर्म ग्रंथों से परिचित कराया, यदि ईश्वर के विषय में बताया, यदि अपनी सभ्यता और संस्कार उनको सिखाया, तो आप सबसे बड़े देशभक्त हैं। देशभक्ति के लिए मैंने कहा ना, देशभक्ति का पैमाना अलग होता है। यदि मैं शिक्षक हूं, मैं विद्यालय में जाती हूं, महाविद्यालय में जाती हूं, तो मेरा देशभक्ति क्या है कि मैं समय से जाऊं, अच्छी शिक्षा दूं बच्चों को, अच्छे बच्चे तैयार करूं, देश धर्म के प्रति जिसमें टीस हो, लगन हो, तड़प हो, श्रेष्ठ नागरिक बने, ये मेरा दायित्व है। यदि आप डॉक्टर हो तो अच्छी तरह से सेवा करिएगा, अपनी धर्म और निष्ठा के साथ में पेशेंट का इलाज करिएगा। ये आपकी सबसे बड़ी क्या है? देशभक्ति है। तो आप जहां हो, जिस अवस्था में हो, वहां से काम करना शुरू करिए, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा देश शुरू से ही मैं तो कहा करती हूं, यहाँ तो समय समय पर बहुत लंबी श्रृंखला है, और उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं कुछ बातें कहूंगी अभी आपसे। जो पीछे फोटो आपने लगा हुआ देखा है, ये फोटो किनका है? वीर सावरकर। अच्छा, आपकी बात नहीं है, आप जब इनका नाम लेंगे तो एक अलग ही राजनीति और भूचाल आ जाता है इस देश में। किसका नाम से? वीर सावरकर के नाम से। जब वीर सावरकर का नाम आता है तो कुछ तो इस पर राजनीति ही करना शुरू कर देते हैं, और तब मेरे हृदय में अपार वेदना होती है कि वो सावरकर, बस थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहती हूँ। सावरकर थे क्या? मैं क्रांतिकारियों को जिस समय पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि आज शायद हम घरों में बैठ करके जो इतने सुख और आराम की नींद ले रहे हैं, अगर वो क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान न दिया होता तो आज हम इस अवस्था में नहीं होते। तो मैं आज बात करूंगी सावरकर की, वो सावरकर जिसको काले पानी की सजा मिल चुकी थी। काले पानी की सजा दे दी गई। अब काले पानी की सजा क्या होती है? काले पानी की सजा वह होती है कि जो अंडमान की काल कोठरियों में जिनको बंद कर दिया जाता है, अपने देश से बिल्कुल कनेक्शन काट दिया जाता है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन काट दिया जाता था, और अंडमान की काल कोठरियों में उनको रखा गया। और वो कोठरी कैसी हुआ करती थी? बहुत छोटी कोठरियां और बहुत दुर्गंध युक्त। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको शौच आदि की अलग से व्यवस्था नहीं थी, वहीं पर उनको मलमूत्र त्याग करना पड़ता था। देखना जरा जा करके, विचार करना, एक छोटी सी कोठरी, वहीं पे उनको मलमूत्र त्याग करना पड़ता था, पार गर्मी पड़ती थी, दुर्गंध आती थी, और उसी में एक कोलू की व्यवस्था थी।
कैसा कोल्हू, उसमें नारियल का जो तेल है वो निकाला जाता था। और उस कोल्हू में आप समझ रहे हो, कोल्हू में कौन चलता है? बैल चलाते थे ना पहले, लेकिन उस कोल्हू में कौन तेल निकालता था? वो हमारे जो क्रांतिकारी थे, वीर सावरकर जो थे, उसमें उनको जोता जाता था। और वो कोल्हू चलाना कोई साधारण बात नहीं है। आधा चक्कर भी नहीं लगा पाता था हर व्यक्ति। जब नहीं लगा पाता था आधा चक्कर, तो वो लटक जाता था ताकि पूरा शरीर का वजन से वो तेल निकले। और वो नहीं लगा पाता था तो अंग्रेजी सेना के जवान पीछे खड़े होकर के कोड़े बरसाते थे उनके ऊपर। जरा विचार करो। और कोड़े बरसाते बरसाते और कोल्हू में चलते चलते यदि उनको प्यास लगती थी गर्मी के दिनों में, तो केवल 2 कटोरी पानी अलाउ था। यदि तीसरी कटोरी पानी पीने की भूल की तो फिर उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। तो मैं कहती हूँ, सावरकर किसका नाम है? सावरकर वह नाम है कि जो 2 कटोरी पानी पी करके अंडमान की काल कोठरियों में कोल्हू में इसलिए पिसता रहा। क्यों जी? क्यों वो कोल्हू में पिलवाया गया था? क्या चारा घोटाला कर दिया था उसने, या किसी और घोटाले में फंस गया था? बताइए, किस लिए बंद किया गया था? वो इसलिए बंद किया गया था कि मदन लाल ढींगरा ने, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे रही हूं, जो करशन वायली की मौत कर दी थी, तो तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि केवल जो पिस्टल जिसके हाथ में है वो मदन लाल ढींगरा है, बाकी जो साजिश रची है वो उसका जिम्मेदार कौन है? वीर सावरकर है। इसलिए उसको दिया गया। 6500 रचनाएं उन्होंने लिखी वीर सावरकर ने मां भारती के प्रति, विचारधारा जागृत करने के लिए। और वो क्या होता था उस समय, क्योंकि पुस्तक छपी नहीं थी, वो हाथों से लिख लिख करके बांटी जाती थी। किसमें? क्रांतिकारियों को दी जाती थी, नौजवानों को दी जाती थी, ताकि मां भारती के प्रति उनमें जोश पैदा हो, मरने मिटने की ललक पैदा हो। तो सावरकर तो वो नाम है। और उस सावरकर के लिए कोई कहे, बहुत लोग कहते हैं जी माफी मांग ली सावरकर ने। मैं आपसे कहना चाहती हूं, यदि कोई जेल में बंद है, विचार करना, यदि कोई जेल में बंद है और उसको यदि कोई मौका दिया जाता है तो उसका क्या कर्तव्य है, या उसकी किसमें अच्छाई है? अगर मौका दिया जा रहा है तो बाहर आएगा ना। तो उस समय भी समय समय पर यह व्यवस्था की जाती थी कि यदि कोई, जब कोई आता था, जैसे जॉर्ज पश्चिम था, तो एक व्यवस्था की गई कि यदि कोई एक फॉर्मेट बनता था और उस फॉर्मेट पर केवल नाम आदि लिखा जाता था। जैसे जो प्रक्रिया होती है कि जो बाहर आना चाह रहा हो तो वो आ सकता है, वो इस नियम के, माफी नहीं मांगी जाती थी तो वो आ सकता है। तो वीर सावरकर ये चाहते थे कि यदि इसी में बंद मर गया मैं, तो मां भारती का और उपकार कैसे कर पाऊंगा? यदि बाहर आ गया तो मैं और उपकार कर सकता हूं। तो माफी नहीं मांगी थी। अगर वो माफी मांगता तो वो कोल्हू में नहीं पिलता। अगर वो माफी मांगता तो वो 2 कटोरी पानी से गुजारा नहीं करता, क्योंकि वो तो मैंने कहा ना, संभाग था उस महाराणा की परंपरा से। जिस महाराणा ने घास की रोटी खा करके जीवन बिता दिया, उसी सावरकर ने 2 कटोरी पानी पी करके अंडमान की काल कोठरियों में कोल्हू में पिल करके अपना जीवन गुजार दिया। तो वो सावरकर को यदि कोई आक्षेप और प्रक्षेप करे और हम कुछ ना बोले तो हमसे ज्यादा कोई गद्दार नहीं हो सकता, और क्रांतिकारियों की आत्मा भी हमको माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, चाहे हमारे ये क्रांतिकारी हो, इसलिए आपने देखा होगा सावरकर से पहले वीर सावरकर आपने लिखा हुआ देखा होगा। ये अद्वितीय वीर था, इसके मुकाबले का वीर, ये सबसे बड़ी सजा होती थी। और केवल एक क्रांतिकारी है जिसको आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं ना, 2 बार हुआ। कितनी बार? 2 बार। और वीर सावरकर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि ये लोग पुनर्जन्म नहीं मानते। मुझे इस बात की खुशी है कि ये लोग पुनर्जन्म नहीं मानते, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे क्या दिया? 2 बार आजीवन। तो कम से कम मुझे 2 बार आजीवन कारावास सही, इन्हें भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की परंपराओं की जानकारी तो हुई है। अब ये तो मान रहे हैं, इतनी बड़ी बात जो कह सकता है उस मां भारती के लाल पर यदि इस देश में राजनीति की जाए तो बहुत वेदना का विषय है। इसलिए हम इन शब्दों में
आप सभी के माध्यम से वो वीर क्रांतिकारी वीर सावरकर को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। हम क्या दे सकते हैं, जिन्होंने दिया, अरे जिन्होंने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा। जिनने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा। अपनी शान बढ़ाने को बस नाम तुम्हारा लेगा, अपनी शान बढ़ाने को बस नाम तुम्हारा लेगा। उनका नाम है, और यदि हम नाम भी नहीं ले पाए, इनकी कहानियाँ यदि हम बच्चों को नहीं सुना पाए, तो फिर इनके साथ में न्याय नहीं है। इसलिए, और मैं आदरणीय हरिओम पंवार जी, शायद आपने सुना होगा, आपके मेरठ के ही कवि हैं, उनकी 4 लाइनों से मैं अपनी बात पूरा करना चाहती हूँ। समय भी तो मेरा हो गया है, इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे ये जो हमारे क्रांतिकारी हों या जो आज, ये मैंने पुराने सुनाए, आज भी उसी परंपरा के हैं। हमारे यहाँ हमले होते रहते हैं, और जो सैनिक पुलवामा में अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, आज भी जो हुआ, तो ये सब जो सैनिक हैं वो उसी परंपरा के हैं। उनके लिए मुझे उनकी चंद लाइनें याद आ रही हैं कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों की तोपों पर जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। चंदगढ़ी सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। आप जिस मंदिर में बैठे हुए हैं और वीरों का चित्र आपके सामने है, आप भगवान की पूजा से कम नहीं कर रहे हो। इसलिए हम अपनी समय समय पर क्रांतिकारियों को याद करें, अपने बच्चों को उनकी कहानियाँ सुनाएं। मैं तो कहती हूँ आपके जो लोग बैठे हैं, क्योंकि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे आदरणीय बंसल जी, तो युवा वर्ग नहीं है, कम है, तो हमारे नाती पोते जो घरों में है, मैं जो देख पा रही हूँ जिन घरों में आपके में, तो हमारा दायित्व क्या है। हालांकि आजकल तो वो दूसरा विषय है, परिस्थितियाँ बहुत चेंज हो गई। बहुत बच्चे तो दादी बाबा के पास में भी उनको आने नहीं दिया जाता। तो हमारा दायित्व क्या है कि मैंने कहा ना, हम जहाँ से कर सकते हैं, अपने जो आपके पोते हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब आपके पास बैठते हैं, शाम में बैठते हैं, आप सुलाते हैं, बिठाते हैं, तो कम से कम थोड़ी बहुत एक दो करके अपने जो क्रांतिकारी हैं, देश के लिए जिन्होंने बलिदान दे दिया, उनके विषय में उनको सुनाइए, उनको जागृत करिए, उनको बताइए, ताकि वो समझ सकें। यदि ऐसा नहीं किया ना तुमने, आज इस देश के बच्चे, मैं कई बार वेदना व्यक्त करती हूँ कि काश वो वीर सावरकर को पढ़ रहे होते, वो काश उन्होंने भगत सिंह को पढ़ा होता। आज जो ये उलाला के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं, काश वो सैनिकों के शौर्य भरे गाने गा रहे होते, काश वो सैनिकों का तेज ओज तेजस्विता उनके अंदर आ रही होती, तो देश एक महान संतति को पाकर के इतरा उठता। तो आइए, आज भी मैं कहती हूँ, फिर से जिम्मेदारी हमारी है, हम फिर करेंगे। बच्चों को तैयार करिए, नहीं तो ये होगा कि आप पढ़ा रहे हैं, जरा सी कामयाबी मिल गई ये टूल जाएंगे, जरा सी कामयाबी मिल गई ये टूल जाएंगे, ये दौलत और शोहरत के नशे में झूल जाएंगे। अगर बच्चों को आज़ादी के तराने ना सुनाई तो क्या होगा? अगर बच्चों को आज़ादी के किस्से ना सुनाए तो हनी सिंह याद रख लेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। हनी सिंह याद रख लेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे, और उस समय मैंने कहा ना कि फिर हमें पछताने के सिवा और कोई समय नहीं होगा। इसलिए मैंने एक आपको उदाहरण दिया, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। जिस तरह से शेर के शिकार में वो गधा, आखिरकार कई बार शेर ने मौका दिया, लेकिन जब गधा आ ही गया तो फिर किस्मत साथ नहीं देती। ठीक वही स्थिति हमारी भी बनी हुई है। जाइएगा, घर में बैठ कर के सोच विचार करिएगा। आप जितने लोग बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि आप सबकी समझ में ये बात है, लेकिन हमारा दायित्व यही है कि हम उसको आगे पहुंचाएं, अपने घरों में पहुंचाएं, अपने समाज में, मोहल्ले में, और देश धर्म के प्रति हम अपने आप को तो करें, साथ में अपने अड़ोस पड़ोस में भी। हम ऐसे नहीं, हमको मतलब क्या है, ऐसे ही हो रहा है ना, आज ऐसे ही हो रहा है ना। लेकिन जब पड़ोसी के घर में आग लगी है ना, बताओ, पड़ोसी के घर में आग लगी है तो बच जाओगे क्या?
बहुत सुंदर बात आर्य जी कह रहे हैं, अगर पड़ोसी के घर में तपन्नी चिंगारी भी आएगी। और बस मैं चंद बात कह करके पीछे हट रही हूं। आज हंसने का विषय नहीं, मनोरंजन का विषय नहीं, बस आज विचारधारा का विषय है। बस आप जाकर के मेरी इन बातों पर विचार करना। 500 साल पहले आपने, इतिहास के आधार पर कह रही हूं, 500 साल पहले आपने हिंदू कुश को छोड़ दिया, वहां से छोड़ करके भाग आए। 400 साल पहले आपने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, उसको छोड़ करके आप भाग आए। 77 साल पहले आप पाकिस्तान को छोड़ करके भाग आए। 54 साल पहले आप बांग्लादेश को छोड़कर भाग आए। 34 साल पहले आप कश्मीर को छोड़ करके भाग आए। और अब छोड़ करके कहाँ जाओगे? आज बंगाल को छोड़कर भागने की तैयारी हो रही है। कब तक भागते रहोगे? इन प्रश्नों का जवाब घर जा करके पूछना। कब तक भागोगे? कब तक आपकी संतति भागेगी? संतति आप पर लानत करेगी कि मैं कहा करती हूँ 2 काम होते हैं, एक इम्पोर्टेंट और दूसरा इमरजेंसी। इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? मान लीजिए आपके घर में शादी है, विवाह है और आपकी माता जी बीमार पड़ गई, तो क्या करोगे आप? शादी करोगे या माता जी को हार्ट अटैक आ गया, माता जी को लेके जाओगे? बताओ। शादी का माहौल है, माता जी को अटैक आ गया, हार्ट अटैक, तो माता जी को लेके जाओगे, क्योंकि ये काम कैसा है? इमरजेंसी। और जो विवाह वाला काम है वो इम्पोर्टेंट काम है। तो ये 2 काम है। 2 कामों में सबसे पहले आज जो इमरजी हम जो लगे हुए हैं ना आज घर गृहस्थी के कामों में, कारोबार में, ये भी जरूरी है, लेकिन ये काम कैसा है? हमारा इम्पोर्टेंट। और इमरजेंसी क्या है? हमारा एकता के सूत्र में बंध जाना। तो मैंने जहां से बात शुरू किया था, यदि हम जातियों में लड़ गए, भिड़ गए, बट गए, तो फिर हमें कटने पिटने से कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए एकता के सूत्र में बंध जाइए। एक उद्घोष आपका होना चाहिए, एक धर्म ग्रंथ आपका होना चाहिए। नहीं तो जो अयोध्या में मस्जिद बनी थी ना, ऐसा नहीं था कि अयोध्या में और जगह नहीं थी, अयोध्या में जगह थी, लेकिन मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। वाराणसी में जगह है, थी, लेकिन जहां जहां आपके मंदिर उनको तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। अरे फिर कहते हैं भाईचारा बढ़ेगा। अरे मस्जिदें तुमने बनाई, मस्जिदें तुमने बनाई, मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? तब हम समझते कि भाईचारा होता है, तब हम मानते कि भाईचारा होता है। तो आइए संगठित रहिए, एकता के सूत्र में बंधिए। जो भी संघर्ष, परिस्थितियां, स्थितियां, चुनौतियां हैं, घबराना नहीं है। हम सभी मिलकर के बहुत मजबूत हैं, मुकाबला करेंगे, हमेशा किया है। और मां भारती का मस्तक इसी तरह से सम्मान में ऊंचा रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बड़ी शांति वृत्ति के साथ में आपने मुझे सुना है। और यहाँ के आयोजक आदरणीय बंसल जी का जो समय समय पर हम आप सबको मौका देते हैं, और हम इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में अपना थोड़ा सा चंद योगदान हम क्या दे सकते हैं इस राष्ट्र को, तो फिर भी देने की कोशिश करते हैं। सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि परमपिता परमात्मा अपनी तरफ से इनको शक्ति भक्ति प्रदान करे कि ये इसी तरह से, ये अभी युवा हैं, मैं तो ये कहती हूँ, और ये इनका युवा तो और आगे बढ़ता जाए, ताकि ये राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, अपने समाज के लोगों को जागरूक करते रहें। और आज इनका जन्मदिवस था, वो हमारे मध्य में आर्य जी मौजूद हैं। भगवान से मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि उनको भी शतायु दे, दीर्घायु दे। और वो भी इसी तरह से बता रहे थे, अभी दोनों मित्र हैं, तो मित्र का ये कर्तव्य होता है कि वो मित्र की अच्छे कार्यों में मदद करे और बुराइयों से उसको हटाए। तो दोनों ही मित्र अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। तो ईश्वर से पुनः ये कामना कि आपको दीर्घायु दे। और हमारे आदरणीय मंत्री जी, हम देखते हैं किस तरह से सारा कार्यक्रम मैनेज करना, बहुत अच्छी तरह से। और मैं जो हमारे सामने बैठे हुए आदरणीय, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, सभी लोग मेरे दिमाग में हैं। तो अच्छा, कोषाध्यक्ष जी, आपके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता भाई, अर्थ की तो बहुत ज़रूरत है। तो
इसलिए सबसे आगे बिठाते हैं। बहुत बहुत अच्छा। और पीछे भी बैठे हुए हैं, थापर नगर से हैं हमारे आर जी। तो सभी जगह जगह पर, ये यहाँ नहीं, मेरठ में तो क्योंकि ये तो क्रांति की धरा है, जगह जगह पर मशाल जलती रहती है। तो इसी तरह से हम और आप भी थोड़ा सा उसमें अपनी आहुति डालते रहें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माता जी भी बैठी हुई हैं, आप भी घर गृहस्थी के कार्य छोड़ कर के आई हैं और बंसल जी का हर समय साथ देती हैं। जितनी माताएं बहनें हैं, बाकी और भी तो होंगी ना है आपके साथ, तो उनको भी लेके आइएगा। घर गृहस्थी का काम तो रोज के हैं, उनको लाइए, कुछ उनको भी देश समाज की बात समझ में आए। तो सभी का एक बार बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।